हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 3 सेशन 2021-24 के छात्र एवं छात्रा हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में हिंदी ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे VVI क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, और इन सारे प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको बुझिए कि 90+ नंबर आने से कोई भी नहीं आपका रोक सकता है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धांसू होने वाला है। ठीक है, तो आप फटाफट अपना कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक में यानी अपने कॉपी में उसे उतार लीजिए, क्योंकि इसका जब आंसर कराऊंगा, ठीक है, तो आपको उस वक्त याद करने में कोई भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए हम इसमें देखते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम देखेंगे। बीए पार्ट 3 टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, इन सारे को इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपका नंबर अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा नंबर एग्जाम में आपका जो इसका मार्कशीट आए, ठीक है, उसका रिजल्ट जो है आपका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो। ठीक, आइए देखते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ हम बढ़ते हैं। पेपर 6 हिंदी ऑनर्स, इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें से आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी जो साधारणीकरण की अवधारणा क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। या फिर दोस्तों आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा मजाक कर सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि साधारणीकरण की अवधारणाओं पर प्रकाश डाले। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ख क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, काव्य गुण की भेद सहित विवेचना कीजिए। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आपसे कर सकता है, ठीक है, कि काव्य गुण की भेद पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन आपको कई प्रकार से घुमा के आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपका जो इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में पूछ सकता है, हम इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। जब एग्जाम में जाइएगा ना और सारे प्रश्नों को जो हम बताए हैं वहीं सारे प्रश्न आएंगे तो आपका उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, काव्य परियोजना के प्रसंग में विभिन्न आचार्यों की स्थापना की समीक्षा कीजिए। ठीक है, यानी जो काव्य परियोजना के जो प्रसंग है उनके जो विभिन्न आचार्य हैं उसकी स्थापना किस प्रकार की थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ सकता है कि काव्य लक्षण संबंधित प्रमुख आचार्यों के मतों की समीक्षा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर आपसे ऐसे भी कर सकता है कि काव्य लक्षण संबंधित प्रमुख आचार्यों को मतों पर प्रकाश डाले, यहाँ समीक्षा हटा के प्रकाश डाले, या फिर आपको प्रकाश डाले की जगह पर वहाँ पर वर्णन भी दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर ग देख लिया, अब घ की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। रस निष्पत्ति सिद्धांत संबंधी प्रमुख आचार्य को मतों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, या फिर अथवा में आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, रस निष्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का अंग की तरफ क्या कहता है। दोस्तों अगर बात करें कि एक प्रश्न कितने नंबर के हैं, तो दोस्तों ये आपके 2 प्रश्नों का जवाब देना था, जिसमें से एक प्रश्न जो आपके हैं वो आपके 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 का आंसर देना है। ठीक है, आपका 40 मार्क्स इसमें से 100% है कि इसी में से आपको आएंगे ये सारे प्रश्नों में से। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं आपका एग्जाम अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, अब आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना होगा। काव्य रीति के बारे में बताना होगा, आचार्य मम्मट के बारे में बताना होगा। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताना होगा, या फिर वेदर्भी रीति के बारे में बताना होगा, या कड़ु रस क्या है इसके बारे में बताना होगा, विभाव के बारे में बताना होगा, आचार्य जो है आचार्य बमाह के बारे में आपको बताना होगा। जो आचार्य बमाह थे उनको किस प्रकार से ये थे। अब दोस्तों हम इसकी बात करें कि सर मान लीजिए हमने एक जो प्रश्न है हमने ऊपर वाला से एक प्रश्न बना दिए, ठीक है, और उसके बाद से हमें नहीं आ रहा है, हम सोच रहे हैं इसमें से बनाने के लिए, तो दोस्तों आप इसमें से बना सकते हैं।
लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना होगा, इसमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा इसमें से। यानी जैसे मान लीजिए आप काव्य रीति के बारे में लिख दिए और आचार्य मोमट के बारे में आपको लिखना होगा, यानी आपको दोनों के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको ये एक जो होगा वो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो 10 मार्क्स का। ठीक है, लेकिन आपको 2 का लिखिएगा तो 20 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। और इसमें आप मान लीजिए इसको आपको ऊपर वाले जो भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आप प्रयास कीजिएगा उसको 6 से 7 पेज में लिखने का। ठीक है, और इन सारे प्रश्नों को जो है ये वाला जो 10 नंबर मार्क्स का है तो आप उसको आराम से आप 2 से 3 पेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को समझ गए अच्छी तरीक़े से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित अलंकारों में से किन्हीं 2 के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। यानी जो अलंकार है इसके बारे में आपको बताना होगा 2 का। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन जो होंगे आपके ये 10 मार्क्स के होंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। काव्यलिंग के बारे में आपको बताना होगा, काव्यलिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद असंगति के बारे में लिखना है, उसके बाद यमक के बारे में लिखना है, यमक क्या है। ठीक है, विभावना क्या है, उपमा, विभावना, ठीक है, अनुप्रास, ठीक है, विरोधाभास। ठीक, इन सारे को आपको 10-10 मार्क्स के हैं, इसमें से आपको 2 को लिखना है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है तो आपका भी हमारे प्रति कुछ फ़र्ज बनता है, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारी टीम आपके लिए इसी तरह आपकी सहायता करती रहे। ठीक है, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिए। और जो भी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपसे हमारा जो है कमेंट यहीं पे कर सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर टेलीग्राम पे भी आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है, यानी हमने कितना प्रश्नों को हमने देख लिया है, ऊपर 40 मार्क्स के देख लिए और यहाँ पे हमने 20 मार्क्स का देख लिए। तो मेरा जो हो गया 20 मार्क्स ये हो गया, यानी 60 नंबर के हमने प्रश्नों को देख लिया है। अब 40 मार्क्स के और क्वेश्चन बचे हुए हैं। दोस्तों अगर आप इन सारे प्रश्नों को अगर अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, 100% ये है। और जिन बच्चों को पेपर 5 चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी 2 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होगा। पहला देखते हैं, कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। यानी जो कहानी का तत्व है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, या अथवा में आपको ये भी दे सकता है कि नाटक के तत्वों पर प्रकाश डालिए। ठीक, अथवा का अर्थ होता है या तो आप ये बनाइए, ठीक है, या फिर आप ये बनाइए। ठीक है, अथवा का अर्थ यही होता है। ठीक, आपको हम इसमें वीडियो देख रहे हैं ना, आपका पूरा कन्फ्यूजन जितना भी हो रहा है उतना हम दूर करते जा रहे हैं। अगर किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन या डाउट अगर रह गया है तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपका सदा हेल्प करेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ललित कला का वर्गीकरण करते हुए काव्य कला की सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कीजिए। यानी ललित कला को आपको वर्गीकरण करते हुए काव्य कला किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है उसको आपको बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ललित कला का वर्गीकरण करते हुए काव्य कला की सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कीजिए। या फिर आपसे ये भी कर सकता है कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि ललित कला के स्वरूप और भेदों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, साहित्य और विज्ञान के संबंधों पर प्रकाश डालिए। यानी साहित्य और विज्ञान किस प्रकार का संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अंग की तरफ हम बढ़ते हैं। अंग क्या कह रहा है हमसे, उपन्यास और कहानी का अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी उपन्यास और कहानी में जो अंतर है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि उपन्यास में क्या होता है और कहानी में क्या होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखे। यानी आपको 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक, साहित्य और राजनीति। साहित्य और राजनीति के बारे में आपको बताना होगा कि साहित्य और राजनीति क्या है। ठीक है, उपन्यास क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि
पुस्तक काव्य क्या है उसके बारे में लिखना है। कला, कला के लिए क्या है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। तथा आपको स्थापत्य कला क्या है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। तथा चित्रकारी के बारे में आपको चित्रकला जो है उसके बारे में बताना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। अगर पेपर 5 ने अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा सा एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।